नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे पानी पानी राजधानी, आखिर कौन जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन इसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मॉनसून की पहली बारिश में ही शहर में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई और यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी बारिश का पानी भर चुका है। इसके अलावा जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा है, उसके मुख्यालय की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई है और यूपी विधानसभा में भरे पानी के वीडियो भी सामने आए हैं। यहां परिसर में दाखिल होती गाड़ियां पानी में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। विधानसभा में जो कर्मचारी निकल रहे हैं वो घुटनों तक अपने कपड़ों को समेटे हुए हैं। ऐसी बारिश में सुरक्षा कर्मी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच विधानसभा के परिसर में पानी भरने से विधायकों और कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से उनका आना जाना भी बाधित हुआ है और भारी बारिश के चलते लखनऊ नगर निगम में भी पानी घुस चुका है। यहां तक कि नगर निगम की छत भी लीक हो गई है और जिसकी वजह से नगर निगम में जल भराव की स्थिति बन गई है। क्षेत्र की तमाम सड़कों में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। थाने में पानी भरने से कामकाज प्रभावित हो गया है। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम का ये कैसा हाल है जिससे पूरी राजधानी पानी पानी हो गई है और आखिर इस तस्वीर का जिम्मेदार कौन है। वीवीआईपी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी में कुछ ही देर की बारिश ने विकास के दावे की पूरी पोल खोल दी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में बरसात का पानी घुस गया। आपको बता दें कि सीएम योगी सत्र से जब अपने आवास की तरफ निकल रहे थे तो सिक्योरिटी ने सूचना दी कि ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है। बहरहाल जल भराव के चलते सीएम को गेट नंबर 1 से निकालना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने के कारण पानी निकलने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। विधानसभा सत्र के दौरान परिसर के अंदर पानी भरना व्यवस्था के मजाक जैसा ही लगता है। परिसर में इतना पानी भरा कि यहाँ कर्मचारी और विधानमंडल के सदस्यों का आना जाना भी बाधित हो गया। यही नहीं, बारिश की वजह से लखनऊ नगर निगम की छत भी लीक हो गई है। मॉनसून की पहली बारिश में ही लखनऊ शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा है, उसके मुख्यालयों की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात भला और कौन सी बात होगी। वहीं हजरतगंज इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा था। घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं लखनऊ शहर और विधानसभा के बेसमेंट में भरे पानी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे है। सबसे ज्यादा बजट की जरूरत तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को है। बुधवार से अलग कुछ दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। उधर कानपुर महानगर और इसके आसपास के जिलों में 31 जुलाई से 3 दिन तक 25 से 30 मिमी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। बारिश से कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून ट्रफ के मध्य भारत से उत्तर की ओर खिसकने और यूपी में मॉनसून के एक्टिव होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत बन रहे हैं।
दिन के अधिकतम तापमान की बात करें तो मंगलवार को प्रदेश में बस्ती में सर्वाधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कानपुर में 39 डिग्री और हरदोई में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात में बस्ती में सबसे कम 25.5 डिग्री सेल्सियस तो बुलंदशहर में 26 डिग्री और वाराणसी में 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आप देखेंगे कि आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से विधानसभा के बेसमेंट में पानी भर गया है। लोगों के आवागमन की जो है समस्या हो गई है और वो मुख्यमंत्री जब इस गेट से निकल रहे थे तो देखे कि वहाँ नीचे पानी भर गया तो उनको मुख्य द्वार से अपनी फ्लीट के साथ निकलना पड़ा। तमाम जो सुविधाएं विधानसभा में है वो उसका जीता जाता उदाहरण है कि आखिर विधानसभा के अंदर एक बारिश कुछ ही समय के लिए हुई और पूरे बेसमेंट में पानी भर गया है। ये जमीन स्तर का बेसमेंट है, हालांकि इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं है, जमीन स्तर का ही आप देखेंगे। लेकिन लोगों की समस्याएं अब देखिए शुरू हो गई हैं। पानी निकालने के लिए टुल्लू पंप लगाया जा रहा है। विधानसभा के कर्मचारी यहाँ पे पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय स्थिति है अभी देख सकते हैं कि नीचे अगर कोई भी विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री अगर निकलना चाहें विधानसभा से तो उनको मुख्य द्वार जो मुख्य गेट है वहाँ से उनको निकलना पड़े, क्योंकि बेसमेंट में पानी आने से पूरा एक तल पे पानी भर गया है। अब समस्याएं तो लोगों के सामने खड़ी ही हो गई हैं और विधानसभा में हालांकि लगातार निर्माण कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको नज़ारा ही कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। जो विकास के दावे हैं, अब जब मानसून सत्र चल रहा है ऐसे में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में श्वेता दुबे जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ में है अवधेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपडेट लेंगे कौशलेंद्र के साथ में, उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। कौशलेंद्र, लखनऊ राजधानी कहलाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, खुद यहाँ से प्रदेश चलता है, मुख्यमंत्री का आवास है, नगर निगम जो सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है वो यहाँ पर है। लेकिन सर यहाँ तो नगर निगम जिसका काम डूबने से बचाना है खुद डूब गया। विधानसभा जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभागों के लिए विकास के लिए बजट पेश होने के लिए फिलहाल चर्चा चल रही है, बजट पेश भी हो गया है और मानसून सत्र चल रहा है। सबसे ज्यादा असर मानसून का तो यहीं पर दिख गया सर। आज जो तस्वीरें सामने आई ये तो वाकई कई सारे सवाल खड़े कर रही है, इसके साथ ही पोल खोल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि विधानसभा में मैं इस समय खड़ा हूं और इस समय जो विधान परिषद का जो है मुख्य गेट है जहां से लोग निकलते हैं, जितने विधान परिषद सदस्य हैं, क्योंकि उच्च सदन है। विधानसभा का जो मेन गेट जो देखेंगी वो सामने पड़ता है जहां विधान भवन है। तो यहाँ पे जो है जब बारिश हुई, करीब आधे घंटे जो बारिश हुई उसके बाद ही जो है घुटनों तक पानी लग गया। और जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे जो है जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ घुटनों तक पानी लग गया कि मतलब कि कोई भी जो है विधायक या एमएलसी विधान परिषद का सदस्य कोई न बाहर निकल सकता था, न बाहर से कोई अंदर आ सकता था। ये स्थितियां हो गई थी। लोग अपने जूते चप्पल उतार कर घुटनों तक जो है पैंट मोड़ के, लोग पैजामे मोड़ के बताइए बाहर निकल रहे थे। ये स्थितियां हो गई थी विधानसभा की, जबकि मानसून सत्र चल रहा है। यहाँ पे सभी दलों के नेता, विधायक और सभी मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री को उसी समय अचानक उनको निकलना पड़ा
जब वो मुख्य गेट नंबर 8 से जो वीआईपी गेट है जहाँ पे से मुख्यमंत्री निकलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, उस गेट की तरफ जब वो निकलने लगे तो सिक्योरिटी जब अलर्ट हुआ तो सिक्योरिटी ने तुरंत अलर्ट पे बताया वायरलेस की कि यहाँ जो है ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से मुख्यमंत्री जी नहीं निकल पाएंगे। तो अचानक से उनका रूट बदलना पड़ा, पूरी सिक्योरिटी और फ्लीट फिर मुख्य गेट पे जो विधान भवन के मुख्य गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी लगी, तो आम जो रास्ता है उधर से मुख्यमंत्री को निकलना पड़ा। उसके बाद जो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, उसके बाद तत्काल विधानसभा के जो कर्मचारी थे, यहाँ के अफसर थे, तत्काल वो जुट गए, टुल्लू मंगा के पानी को बाहर निकालने का प्रयास शुरू हो गया। लेकिन 2-3 घंटे मशक्क़त के बाद पानी जाके निकला है, तब लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। अभी जो देखिए ये जो गाड़ी है जो निकल रही हैं, जो बाहर जा रही हैं, ये पानी की वजह से एक जगह अस्थायी जो विधायक थे जो निकलना चाह रहे थे, जिनका प्रश्नकाल ख़त्म हो चुका था, वो लोग जो है यहाँ पे जो है तो इसलिए रुके थे कि जब तक पानी नहीं निकल जाएगा तब तक हम जो है निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए और उसी में देखिए सदन चल रहा है, अंदर जो है प्रश्नकाल लगा हुआ था और प्रश्नकाल में ही देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जब ये स्थिति देखी, उन्होंने खुद कहा कि जो अनुपूरक बजट पास हुआ इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि खुद पहले विधानसभा को ही एक बजट पास किया जाए, जिससे यहाँ पे जो पानी लग रहा है कि सोचिए यहाँ उत्तर प्रदेश की जो उच्च सदन जिसे कहा जाता है कि यहाँ से हर कानून पास किए जाते हैं, वहीं पे जब बताइए पानी की स्थिति ये हो गई और आधे घंटे की बारिश में पोल खोल दिया नगर निगम की व्यवस्था पूरे शहर की, जबकि स्मार्ट सिटी में घोषित है, इतने काम हो रहे हैं, लगातार विधानसभा में भी निर्माण कार्य चल रहा है, बाहर भी आप देखिए नगर निगम के लोग काम स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना जो है रोडें उखाड़ दिए हैं, खड़ंजे बिछा रहे हैं, क्या सब पेड़ पौधों को लगाने का जो काम चल रहा है। लेकिन सोचिए कि एक छोटी सी जो है बारिश, जो मुश्किल से आधे घंटे की तेज़ बारिश हुई थी, उस बारिश में क्या हाल पूरे शहर में, पूरे शहर को समझ लीजिए कि पानी ही पानी कर दिया। उसके बाद जो शहर की स्थिति है, लोग सड़कों पे जाम लग गया, लोग जो है सोचिए कि 200 मीटर चौराहे को क्रॉस करने में एक 1.5 घंटे तक गाड़ी में बैठे रहें, इतनी परेशानी हुई है। और सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम विधायक जो 403 विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो विधानसभा में आते हैं यहाँ पे और अपनी बात को रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। सोचिए कि जब विधानसभा खुद समस्या में पड़ गई है तो उनकी समस्याओं का निदान बताइए कि उसमें कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि हमने देखा विधानसभा ही नहीं बल्कि नगर निगम भी पूरी तरीके से डूब चुका है। सर, अब डूबती हुई नैया शहर की ये कैसे पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कौशेंद्र, विधानसभा को लेकर आपने अपडेट दिया, लेकिन हमने आज तस्वीरें देखी कि लखनऊ का पॉश इलाका कहे जाने वाला हजरतगंज, यहाँ पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। आप समझिए लोगों के लिए चलने में मुश्किलें हो रही हैं। इसके साथ ही नगर निगम का पूरी तरीके से एक तरफ गेट तो पानी में डूबा ही डूबा, छत भी लीक कर गई सर। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि एक के बाद एक जो घटनाएं आज हमने के न्यूज़ इंडिया पर लगातार सुबह से ये तस्वीरें दिखाई हैं, जहां महापौर के घर के आगे जल भराव हो गया सर। अब बताइए कैसे विकास लखनऊ का होगा। राजधानी एक ऐसी जगह होती है जहां पर सब सुख सुविधाएं होती हैं, सड़कें दुरुस्त होती हैं, लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना ही घर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर क्या करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वो कहावत नहीं आपने सुना है कि चिराग तले अंधेरा जो है, बिल्कुल। तो जहाँ से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर और पूरे सभी विभागों के कार्य योजना जहाँ तैयार की जाती है, लखनऊ राजधानी जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल सिटी, अगर सोचिए कि वहाँ का जो कार्य करने वाली जो संस्थाएं, कार्यदायी संस्थाएं, नगर निगम जब खुद पानी में चला गया, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी नाली खड़ंजे को लेके होती है कि नाली की जिम्मेदारी इनकी ही होती है कि पानी की निकासी कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो अब आप देख रहे हैं शहर में कि हजरतगंज जो पास इलाका ही नहीं, उसको हजरतगंज को कभी जब देखेंगे तो पहले लोग कहते लखनऊ का दिल इसे कहते थे, वहीं से मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री का आवास है और वहाँ से 50 मीटर दूरी पे विधानसभा है, वहीं से 50 मीटर दूरी पे जो मेन चौराहा जो अटल चौक हजरतगंज का कहा जाता है, वहाँ से 50 मीटर दूरी पे लोक भवन है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, जहाँ पंचम तल खुद मुख्यमंत्री कार्यालय है। ऐसे जगहों पे घुटनों तक पानी भर जाना और सामने जो रोड है वहाँ पे स्थिति ये हो जाए कि पूरी पब्लिक जैसे लगा कि पूरा शहर थम गया है, वो स्थिति हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। ताकि विकास के नाम पे शहर के साथ जो लूट खसोट हो रही है, एक छोटी सी बारिश में स्थिति ये हो जा रही है। अगर 2-3 दिन तक अगर बारिश अगर लगातार हो जाएगी, सोचिए लखनऊ ही जब डूब जाएगा प्रदेश का क्या हाल होगा। ये तो मुख्यमंत्री खुद जब फंस गए आज बारिश की वजह से, सोचिए को जिस गेट से VIP गेट से जिधर से उनका
आना जाना होता है उधर से न जाके यहाँ पब्लिक के रास्ते से उनको निकलना पड़ा, ये तो खुद उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, कम से कम अब तो अगर नहीं सोचे, अभी भी नहीं जागे, तो मुझे लगता है राजधानी को डूबने से, या नैया तो आज ही डूब गई है, इज्जत आपकी डूब गई है, अब आपको देखना है कि लोगों को कैसे बचाना है। ठीक है कौशलेंद्र, अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है, बीजेपी की नेता है। शुरुआत श्वेता जी आप ही से कर लें। श्वेता जी, नैया तो डूब गई, या डूबने भर का पानी अभी आपको कम लग रहा है? अनम्यूट कीजिए श्वेता जी, पहले तो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, नैया नहीं डूबी है, लखनऊ में जल जमाव हो गया है भारी बारिश के कारण। पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने वो प्रश्न चिन्ह लगाया है विकास के नाम पर। कितनी बारिश हुई आपको पता है? अभी मुझे लगता है महज 1 से 2 दिन पहले हम अपनी टीवी पर ये चर्चा कर रहे थे, हमने डिबेट रखी और जिसका मुद्दा था कि इस बार प्रदेश में ठीक तरीके से बारिश नहीं हो पाई है, जो कि पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसानदायक है। अब आप समझिए, बारिश नहीं हुई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बादल रास्ता भटक गए हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और लखनऊ में जल जमाव नहीं हुआ, नगर निगम में जल जमाव हुआ है, विधानसभा में जल जमाव हुआ है। ये शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्यावरण से भी जुड़ी हुई हूँ और मुझे इसकी पूरी बेसिक जानकारी है। और मैं भाजपा का पक्ष रखने के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें और भी कहूंगी, जिससे कि जन जागरण हो और इस समस्या से निराकरण मिले। देखिए, ये विकास पे प्रश्न चिन्ह है, ये अनियंत्रित विकास जो हो रहा है। मतलब हमने क्या ये सोच लिया है कि कभी बारिश होगी ही नहीं। हम जब भी विकास करते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी है लखनऊ, और जब नगर निगम का कार्यालय है, जब हमारा विधान परिषद इससे अछूता नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़ी चीज है। हमको इस विषय पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि विकास हो, लेकिन सही मायनों पर हो। हम क्यों अपने दिमाग में ये सोच बैठे हैं कि बारिश नहीं होगी, और बारिश तो उस हिसाब से बहुत हमने ऐसा कम कुछ नहीं होती सोचा है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप टीवी पर इस बात को बैठकर स्वीकार कर रही हैं कि हाँ भाई चीजें गड़बड़ हुई। और मैडम, ये पानी विधानसभा में जो भरा, ऐसा नहीं है कि विधानसभा में कोई ड्रेनेज सिस्टम नया तो नहीं बना, नालियों की सफाई नहीं की गई, नालों की सफाई नहीं की गई। आपके लखनऊ की महापौर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई, उन्होंने चीजें ठीक नहीं करवाई। कहीं ना कहीं ये है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो पैसा खा गए, सड़कों पर निकलकर काम नहीं किया गया मैडम। इस वजह से आज ये तस्वीरें सामने आई हैं। मैं तो यही बात कह रही हूँ कि कचरे का प्रबंधन नहीं हुआ है सही से। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने टीवी पर बैठकर इस बात को स्वीकारा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ स्वीकारने से काम नहीं चलेगा। अपनी गलती स्वीकार कर ली, अब उसको सुधार भी कर लीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि हर बार ये होता है और फिर लिपापोती कर दी जाती है, और फिर दोबारा यही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, जिससे आगे चल के ये समस्याएं ना हो। ठीक है मैम, आपके पास लौटेंगे। अवधेश जी के पास में जाते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अवधेश जी। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि श्वेता जी ने कुछ बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया कि गलती तो हुई है। अब पहले ही सवाल में वो गलती स्वीकार कर चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि गलती क्यों हुई। और आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव ने तो तस्वीरें भी ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा बजट की जरूरत तो यूपी विधानसभा को ही है, कम से कम पानी तो नहीं भरेगा। ये तस्वीरें सामने आई, ये जो भ्रष्टाचार हुआ साफ सफाई व्यवस्था में, महापौर ने काम नहीं किया, अधिकारियों ने पैसा खा लिया। सर, इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया जो आज ये तस्वीरें सामने आई हैं? क्या गलती मान लेना ही सब कुछ होता है, या वाकई में गलती को सुधारने में असल चीजें होती हैं? देखिए गर्मा जी, समस्या यही है कि इस सरकार में तैयारी, जब कोई सीजन आना होता है, चाहे गर्मी का सीजन हो, बरसात का सीजन हो या ठंडक का सीजन हो। अभी मैंने देखा मुख्यमंत्री जी के तमाम बयान आते रहे कि नालियों की सही व्यवस्था हो जाए, बाढ़ के लिए सारे इंतजाम कर लिए जाएं। तो ये बयानबाजी चलती रहती है, और जब सीजन आता है तो देखा जाता है कि सब टाइम फिर से कहीं कोई ऐसी तैयारी ही नहीं है। भाई आप बताओ, आधा घंटे की बारिश की पोजीशन है, जो हम लोग आज बल्कि अभी क्षेत्र में निकले थे, अपने गोरखपुर में जो दुर्दशा यहाँ पर भी है, तो यही कहा गया कि पहले जितनी बारिश होती थी, अगर उतनी बारिश हो जाए करे, तब हम लोग कहाँ जाएंगे, तब तो शहरों में नाव चलवानी पड़ जाएगी। इसलिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार सिर्फ कागजों में और मुंहजबानी बयान देकर के काम कर रही है, सिर्फ जमीन पर तो कोई काम दिखता नहीं।
आज अगर विधान परिषद और विधानसभा में आपको दिखाई दिया, लखनऊ नगर निगम के कार्यालय में पानी लगा दिखाई दिया, कैमरा वहां गया, आपने दिखाया। ये समस्या हर गली और मोहल्ले का है। इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और उस प्लान के तहत काम करने का इनके अधिकारियों की कोई मंशा नहीं है। ये बरसात है, 2-4 बार ऐसे बारिश होगी, 2-4 बार सब लोग चिल्लाएंगे, ये सीजन बीत जाएगा। ठीक है। सेम बिजली की समस्या को लेकर के है। इन लोगों को लगता है कि बस जनता तो भूलने की आदी हो चुकी है। आज पानी भरा है, कल को नहीं रहेगा, फिर सब ठंडक आएगी, फिर हम थोड़ा बहुत कंबल बांट देंगे, फिर बोले ये एक आदी हो गए हैं लोग। और कहीं पे भी कोई ना ठोस रणनीति है, ना जमीन पे कोई योजना है, ना कोई काम है। ठीक है। सब कागजों में स्मार्ट सिटी है, कागजों में सारी नालियां बन गई हैं और कागज बताइए जब विधानसभा विधान परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रूप चेंज ठीक है, करना यानी पड़ ये जा रहा है। भ्रष्टाचार की तस्वीर है। आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ कहीं ना कहीं उसके बाद की, उसके इम्पैक्ट पड़ने के बाद की और उसके उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। पर मैडम कोई कंट्रोल नहीं है इनका। ठीक है। जो जैसे चाह रहा काम कर रहा है और पैसा लूट खसोट के अपनी जेबें भर रहा है, जमीन पे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, अभी हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि चिराग तले अंधेरा आज नजर आया लखनऊ में। बिल्कुल ठीक कहा। हमने 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को आज सुबह से ही दिखाई जिसमें नगर निगम डूबा हुआ नजर आ रहा है, विधानसभा सिर्फ पानी में डूब गई है। इसको डूबना ही कहेंगे क्योंकि जिस द्वार से मुख्यमंत्री निकलते हैं, अगर उस द्वार पर पानी भर गया, मुख्यमंत्री को अपना रास्ता बदलना पड़ गया विधानसभा के भीतर, तो ये चिंता का विषय है। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जिस रास्ते से निकल रहा है उस रास्ते का ये हाल है, तो जहां पर एक आम व्यक्ति गुजरता होगा वहां स्थितियां क्या होती होंगी। और महापौर के घर के आगे पानी भरा हुआ है। लखनऊ की जो मेन सड़कें हैं वो सड़कें नहीं नदियों में तब्दील हो गई हैं। उन्होंने एक कहावत कही थी कि चिराग तले अंधेरा, और दूसरी कहावत मुझे सूझ रही है वो ये है कि सर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और यहाँ तो चुल्लू भर पानी नहीं, कोई कमी नहीं सर, खूब। और नेताओं के पास भी है, विधानसभा तक पहुंच गया है आपका सच। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मानसून सत्र था ये, तो मानसून ने भी अपना रूप दिखाया और 1 घंटे का ही दिखाया। बिल्कुल। और तो कम से कम लोगों को पता चला कि मानसून सत्र है। रही बात, हम विकास की बात करते हैं, क्या विकास की बात करते हैं? करोड़ों अरबों रुपए नाले की सफाई में खर्च होता है हर साल, कहाँ जाता है? कोई जांच करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ये हकीकत है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं विकास की, हमने विकास कर लिया, हम चांद पे पहुंच गए, हमने ये तीर मार लिया, लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है। हम जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आजादी के 70-50 साल बाद हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और क्या बात करेंगे। आज जब विधानसभा विधान परिषद में ये स्थिति है, तो हम गली मोहल्ले की तो फोटो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बचता ना, कि गली मोहल्ले में किसके घर में कितना पानी भरा होगा। जब पूरा प्रदेश की जो जहाँ विकास कार्य की रणनीति बनती हो, जहां से बजट पास होता हो जिले जिले का, उस की स्थिति इतनी दयनीय है। जबकि मुझे लगता है विधानसभा में को सजाने और संवारने में अरबों रुपए खर्च हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जल निकासी की व्यवस्था कुछ नहीं हुई। उसको आपने 5 स्टार होटल बना दिया, लेकिन 5 स्टार होटल में आप ये व्यवस्था करना भूल गए कि पानी कहाँ निकलेगा। और ये क्या अब वहां लोगों को चप्पल जूते उतार के हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। तो ये विकास कार्य है, विकास पे लोगों को बात करते हैं, विकास की हमने बहुत दावे बड़े बड़े सुने लोगों के। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। सरकार को सोचना चाहिए कि आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता की ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है आलोक जी, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये जो राजधानी पानी पानी, इसका कौन जिम्मेदार। एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश में न जाने कितने करोड़ों रुपयों का बजट पास होता है, लेकिन ये बजट भी उस विधानसभा में पास होता है जहां पर आज पानी भर गया है। और शिवपाल सिंह यादव ने जो बात कही वो गलत नहीं थी कि सबसे ज्यादा बजट और सबसे पहले तो विधानसभा को ही बजट की जरूरत है, ताकि कम से कम ये स्थितियां तो ना आए जो पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। कौशलेंद्र, श्वेता जी ने तो गलती स्वीकार कर ली कि भाई मानते हैं ये गलती है और जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या वो जिम्मेदार जिनके घर के आगे पानी भरा हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो शहरी विकास कल्याण मंत्री होते हैं, महापौर सबसे पहले, जिनका घर खुद डूबा हुआ है, जिनके अगर पैदल निकलने की बात आ जाए तो मुझे लगता है अपने घर से वो बाहर नहीं आ सकती, उन्हें भी अपना साड़ी या सूट पकड़ कर ही बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, क्योंकि महापौर हैं, पहली बार वो महापौर बनी है, चुनी गई है, शहर के बारे में जो जानकारी जो लोगों को थी जो है हाँ उनको अफसर, क्योंकि देखिए अफसर शाही तो वाकई में इस समय हावी है। श्वेता जी ने स्वीकार किया कि हाँ कि ये तो है, गड़बड़ी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नगर विकास मंत्री खुद उस समय विधानसभा में थे, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद उन अफसर के साथ आके कई क्वेश्चन लगे हुए थे, वहाँ पे जो है पूछे जा रहे थे सवाल यही स्मार्ट सिटी को लेके ही, और जो है शहरों के जो है जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्मार्ट बनाने के उससे क्वेश्चन भी लगे थे। लेकिन सोचिए कि क्या जब वो मुख्यमंत्री जब निकले, वो बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि ये स्थिति हो गई है विधानसभा की और नगर निगम कार्यालय की, कई जो है कमरों में पानी चला गया है, उन्होंने सिर्फ एक शब्द, वो भी ऑन ऑफ कैमरा, सिर्फ एक कह दिया कि बारिश ज्यादा हो गई इसलिए। वो सोचिए कि इतने बड़े पद की होती, उन्होंने एक छोटा सा बयान देके अपनी जिम्मेदारी को स्त्री कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि उनके बयान में भी कितनी सच्चाई है कौशलेंद्र, कितनी बारिश हो गई। हमने कहा ना कि के न्यूज चर्चा तो ये कर रहा है कि सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, आधे घंटे की बारिश में ये हाल हो जाएगा। ये 2-4 दिनों की बारिश होती, उसके बाद भी होता तो जवाब देते बनता आपको। जी बिल्कुल, देखिए हाँ। अच्छा मंत्री जी खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और सीधा यूपी में आके जो है मंत्री बन गए, मलसी से फिर मंत्री बन गए। उनके पास 2 विभागों में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी नगर विकास की भी है और बिजली विभाग भी है। तो सोचिए जो है जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनके जो अफसर होंगे वो कैसे बयान देंगे? वो तो सिर्फ अपना निरीक्षण करने, हालांकि नगर आयुक्त 10-90 चौराहे पे जाके, जबकि 10-90 चौराहे पे ऊंचा वहाँ पे है, वहाँ पे पानी लगने की समस्या नहीं है, लेकिन सोचिए को 10-90 चौराहे पे जाके निरीक्षण कर रहे थे, पानी में जाके देखते हैं उस समय स्थितियां काफी। सोचिए को जहाँ कार्यालय, जिस कार्यालय में बैठे वो खुद ही डूबा हुआ था और 10-90 कार्यालय चौराहे पे जाके वहाँ निरीक्षण कर रहे थे। भाई जहाँ नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी है वो डूब चुका है, खुद महापौर के घर के सामने पानी भरा हुआ है। अब आप सोचिए ना कि निरीक्षण करने के लिए अगर आप दिमाग में ख्याल भी लाती हैं तो आप निकलते ही आपके सामने सच आ जाएगा आपके प्रदेश का, आपकी राजधानी का। उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों का पानी मर चुका है। जो जिम्मेदार है उनकी आंखों का पानी मर चुका है, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है, उसके पास जवाब नहीं होगा कि आखिर ये स्थितियां कैसे हुई। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सुरेश अवस्थी हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ते चलते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर? सुरेश जी आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए सुरेश जी से संपर्क टूट गया, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता जी, अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी पर आपकी कोई लगाम नहीं है, अधिकारी मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तो राम राज्य की बातें होती हैं, अधिकारियों पर बिल्कुल डंडा चलाने की बात होती है। आपके यहाँ तो बुलडोजर भी दौड़ दौड़ कर चलता है, अधिकारी तो लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा नगर निगम के अगर फावड़े चल गए होते, नदी नाले साफ हो गए होते, जो आपके आसपास का जो ड्रेनेज सिस्टम है इस पर काम हुआ होता, तो मुझे लगता है आज इस पर आपको यहाँ बैठकर मेरे सवालों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। डर नहीं, क्योंकि भाजपा होने के नाते नहीं, ये एक जनरल भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक के आगे यही समस्या है। बिल्कुल, ठीक है, देखिए मैं ये मैम आपका बड़प्पन है, मैं आपकी बहुत तारीफ कर रही हूँ टीवी पर बैठकर कि कम से कम आप एक तरफ प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर आप यहाँ पर बैठी है, मुझे आपका यही परिचय बताया गया। लेकिन अगर आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि देखिए मैं बीजेपी से होती या कांग्रेस से होती, समस्या मेरे लिए भी वही है, सड़क पर पानी भरा है तो ये बीजेपी वालों के लिए ही सिर्फ या कांग्रेस वालों के लिए ही नहीं है, यह हर शख्स के लिए है। या आप सोच रही हैं इस लिहाज से जवाब दे रही हैं, या आपका बड़प्पन है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। वो नहीं है, देखिए इसके लिए सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जिनका ये कार्य है वो तो जिम्मेदार है ही है। और मैं बताना चाहूंगी हमारी महापौर जो लखनऊ की है वो इस समय हैदराबाद में है, वो है नहीं, वो बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कुछ जानकारी लेने के लिए हैदराबाद गई हुई हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है ये हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कि देखिए आजकल अधिकारियों ने और सबने ये सोच लिया है कि बारिश तो होती नहीं है और जब होगी तो हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज नहीं करना है हमको, मैनेजमेंट करना है कि हमेशा के लिए ये समस्याएं ना आए। और सिर्फ ये लखनऊ नहीं, आप दिल्ली देख लीजिए, जितनी भी मेट्रो सिटीज है, अगर 1 से 2 घंटे की बारिश होती है तो जनजीवन थम जाता है।
दिल्ली में अभी 3 बच्चों की जान चली गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं ये कह रही हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बिल्कुल। इसको केवल आज हम बहस करके छोड़ ना दें, बल्कि बिल्कुल, इस पर बिल्कुल। हमको निरंतर विचार करना है कि आगे से ये भयावह स्थिति दोबारा से हमारे सामने ना ठीक है, आए। ठीक है। कचरे का उचित प्रबंधन नगर निगम नहीं करता है, नालियां नाले साफ करता है और कचरा वहीं किनारे लगा देता है। जब बारिश होती है वो लेकिन कचरा मैम पुनः लेकिन उन मैम नाले लेकिन नालियों में मैम बह हम जाता है। यही तो चाहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यही हुआ जिसके चलते आज ये स्थिति हो गई। और देखिए दिल्ली और बंबई से बराबरी क्यों कर रहे हैं आप अभी लखनऊ की? अभी लखनऊ का ड्रेनेज सिस्टम अब तक तो ऐसा नहीं था, विधानसभा में इसके पहले पानी किस तरीके से भरता रहा, और अगर भरता रहा तो मैडम आप तो दावे कर रहे हैं, आपकी सरकार बीजेपी कह रही है कि हमको तो विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है, क्या विधानसभा में यही गंगा बहेगी विकास की? उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा ना। सिर्फ हवाई दावे करते वक्त आपको याद नहीं आता, नगर निगम वर्तमान में किसी भी दौरे पर हैं, वो व्यक्तिगत हैं या फिर किसी भी अपने कामकाज के सिलसिले में है, ये मैटर नहीं करता है। ऐसा थोड़ी है कि वो यहाँ पर होती तो क्या विधानसभा में पानी भरने से रोक लेती? वो पकड़ तो नहीं लेती ना, वो हजरतगंज में कुछ कर लेती। जब उनका खुद के घर के आगे पानी भरा हुआ है तो वो क्या कर लेती? ये तैयारी कोई एक दिन के लिए नहीं है कि आज बारिश हुई तो आज ही सब कुछ करना था, ये तैयारी तो पहले करनी थी ना। मॉनसून सत्र है, विधानसभा में चल रहा, सबको पता है। वैसे ही मॉनसून आता है, ये भी सबको पता होता है, और मॉनसून में क्या स्थितियां होंगी ये भी पता है आपको। और पौष इलाके अगर इस तरीके से डूबेंगे तो मैडम जवाब तो देना ही पड़ जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनकी राय जानते हैं। सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में है, बहुत स्वागत सर, आपका आवाज मिल रही है, आपको क्या कहना है? वर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही सोचने का विषय है। जब विधानसभा के अंदर पानी भर जाता है तो करोड़ों रुपया सीवर के लिए पास होता, बजट होता है, ये पैसा भ्रष्टाचार में डूबता है। माननीय योगी से कहा भ्रष्टाचारों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? तो जनता का पैसा लूट खा रहे हैं और नोच रहे हैं, अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसे में तो इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। चोरी चमारी करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेश जी, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से, बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अपने हितों की तरफ ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने हितों की रक्षा हेतु प्रयासरत रहते हैं। जब मैं 6 साल का था तब हमारे रिवाड़ी में सीवरेज सिस्टम डला था। आज मैं 70 का हो गया और वो सीवरेज सिस्टम वैसे का वैसा पड़ा है और कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। रिवाड़ी प्रोग्रेस किया, चारों तरफ जो है बाहर ही बाहर हो गई, परंतु सीवरेज सिस्टम को नहीं उन्होंने किया। हमारे राजनेता जो है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की, जातियों को लड़ा रहे हैं आपस में और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है भारत सरकार से, अखिलेश यादव पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, द्वेष पैदा कर रहा है हिंदुस्तान। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अलग अलग मुद्दों को लेकर आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ में हाफिज अली भी एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। हाफिज जी, आवाज मिल रही है आपको, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से एक यूपी के विधानसभा में परिषद में ये पानी घुसा है, उसको लेकर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सरकार की कहीं ना कहीं जो पोल थी वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एक मानसून आने के कारण किस तरह से विधानसभा में पानी घुस गया और इतना पानी घुस गया कि वहाँ पर मौजूदा विधायकों ने आने जाने के लिए कितने परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप इसी बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ अपनी राजधानी में अगर ये हाल है तो हर जिले का क्या हाल होगा विधानसभा में जो स्थिति है। और साथ ही साथ जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी विकास को लेकर कि हमने ये विकास किया है, हमने वो विकास किया है, आप इसी प्रताप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने कितना विकास किया होगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चर्चा पर वापस आते हैं, अवधेश जी के पास में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी, आपने पहले कहा था कि ब्यूरोक्रेसी पर कोई लगाम नहीं है, अधिकारियों पर इनकी कोई लगाम नहीं है। अभी दर्शक हमारे साथ में कुछ जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि सर ब्यूरोक्रेसी अगर अधिकारी के रैंक के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना कि आप उन पर डंडा चलाइए। इन भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर कब चलेगा, जनता तो पूछ रही है अब इनसे। देखिए गरिमा जी, हम लोग चूंकि जमीन पर हैं, देख रहे हैं, हर विभाग में देख रहे हैं। मैं बता दूं, हमारे गोरखपुर में अभी बाढ़ आने और बरसात से पहले बंधों पे मिट्टी डाली गई। अब बताइए, जब बारिश होने लगी तो वो मिट्टी दबी नहीं थी, वो मिट्टी मैक्सिमम 75%
मैं एक दिन निकल रहा था रोड से, देखा वो सारी मिट्टी बह के रोड पे आ गई थी। ये जनता का पैसा रोड पे बह के आ गया था, वो मिट्टी नहीं बह के आ गई थी। अगर उन अधिकारियों, आप पहले मिट्टी डलवा देते, कुछ महीने उस पर रोलर चलवाते, वो आज मिट्टी बैठ गए तो फिर सीजन पे फिर दोबारा टेंडर हो जाएगा, ठेकेदारों को फिर काम मिल जाएगा, अधिकारियों को फिर कमीशन मिल जाएगा, सबको फिर पैसा मिल जाएगा। हर जगह एक मतलब इतना बंदर बाट लगा हुआ है। हम कहते हैं नाली की सफाई करनी है, नगर निगम की नालियां हैं, आप एक सिस्टम बनाओ ना कि इतनी नाली का प्रिपरेशन इतने समय के अंदर हम कर डालेंगे, जितना का आप कंप्लीट कर पाओ उतने खोदो, उतना कंप्लीट कर दो। बाकी की नाली बिना खुदी हुई अगर पतली भी होगी तो भी कम से कम पानी की निकासी तो वो कर देगी। लेकिन आपने एक ही बार में पूरी नालियां खुदवा दिया और एक साल में आप पूरा कर नहीं पा रहे उसको। फिर बरसात आ गया, फिर आधा तिया उसी में मिट्टी बह के आ गई, फिर उसमें तमाम स्लैब्स ढह गए, तमाम दिक्कत आ गई, पुनः उसका शून्य से शुरुआत करो। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम चल रहा है और आज तक कोई सिटी स्मार्ट तो नजर नहीं आई, लेकिन तमाम नेताओं के बंगले और घर स्मार्ट नजर आने लगे हैं और तमाम अधिकारी बहुत स्मार्ट नजर आने लगे हैं। इसलिए जब तक ये लोग डंडा नहीं चलाएंगे, हकीकत में देखिए कातरी अब आज की डेट में क्या करेंगे, अपनी सरकार बचाएं, इंजन टकराने से बचाएं, दिल्ली जाएं, लखनऊ रहें, तो नेता भी अपने में इसी में व्यस्त है, तो जनता का काम तो प्रभावित होगा ही होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनके अधिकारी भी बिना प्लानिंग के बस जहां कह दिए नाली खोद दो, खोद डाला, ठेकेदार को एक दे दिया, वो 10% काम कराया, उसको 10% का कुछ पैसा मिला, वो भी चुपचाप बैठा पड़ा है। तो ये प्रैक्टिकली हर शहर की यही कहानी है। इसलिए गरिमा जी, मैं ये सरकार हकीकत में अगर जनता के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई ठोस प्लान बनाए। ये कहते हैं हम ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, हम बदल दे रहे हैं, भैया जमीन पे आके देखो ना, एक एक महीना ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे, बड़ी बुरी दशा। मैं बता दूं बिजली का, शहरों की बिजली की बुरी दशा है। हमने देखा लखनऊ में भी लोगों ने कितने बार प्रदर्शन किया, मारपीट तक हो जाती है लोगों के जब बिजली केंद्र पर लोग पहुंचते हैं बिजली सही कराने के लिए। ठीक है सर, हमने देखा तस्वीरें क्या हैं फिलहाल निकल कर सामने आई हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, हम सवाल क्योंकि उठा रहे हैं कि आखिर ये जो तस्वीरें सामने आई इसका जिम्मेदार कौन, आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? गलती स्वीकार कर ली गई, श्वेता जी ने बड़प्पन दिखाया और कह रही है कि मैं तो नागरिक होने के नाते कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर बड़ी बात ये ना कि हम चर्चा करते थे, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो अधिकारी होते हैं उनके यहाँ सब ठीक होता है, यहाँ तक कि गाँव में प्रधान भी जो होता है ना, भले पूरे गाँव का विकास ना हो मगर उसके घर के आसपास की रोड एकदम चकाचक बिल्कुल चिकनी नजर आती है। यहाँ तो वो भी नहीं है सर, यहाँ तो महापौर के घर के आगे भी पानी भरा हुआ है। जी गरिमा जी, देखिए भाजपा नेता जो बैठी हुई हैं उन्होंने इसको स्वीकारा, ठीक बात है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको दिख रहा है। अगर आप सच्चाई को नहीं स्वीकारती तो ये भी गलत होता, तो इसलिए आपने स्वीकारा, अच्छी बात है। लेकिन बात हम ये करते हैं विकास की। जब बरसात का समय आया तो हमारे लखनऊ की कमिश्नर नालों की सफाई जांच करने चली गई, मेयर चली गई, मंत्री चले गए, देख के आ रहे हैं नाला साफ नहीं है, उसके बाद 2-4 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हैं, वेतन काटने करते हैं। और हुआ क्या, उसका नतीजा आज देखने को मिला 1 घंटे की बारिश में। अभी तो बरसात हुई नहीं, लोग तो परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। तो अगर अब बरसात हो जाएगी तो मुझे लगता है लोग कहेंगे इस बरसात से तो गर्मी अच्छी थी, कम से कम सब बर्बाद तो नहीं होता। आप विधानसभा छोड़िए, आप जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उनका क्षेत्र है, कहते हैं कि हमारे जनता कहती है कि हम फला विधायक को जिताएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। वहां पिछले कई सालों से सीवर का काम चल रहा है, पूरा कम से कम हजार जो गांव वो है, शहर में मोहल्ले हैं या कॉलोनी है या मकान जो बने हुए हैं, सब डूबे हुए हैं। किस मुंह से वहां जाएंगे बात करने, वोट मांगने? आप विकास की बात कर रहे हैं, यही विकास है कि लोगों के लाखों की संपत्ति, घर का सामान सब पानी में डूब के तबाह हो गया? ये विकास है? तो ये विकास नहीं है। आप जनता की विकास की बात करिए। ये तो एक मूलभूत समस्या है जल निकासी की। आप बिजली को लेकर के परेशान थे, पूरी जनता परेशान है। अगर यही सब स्थिति रही तो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा इस सरकार का, क्योंकि इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार ने सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटा है विकास की बात करके, स्मार्ट सिटी को लेकर के। तो अगर आप उसके बाद ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे चुनाव, जब 2027 के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप देखिए बिजली को लेकर के कितने पावर हाउस में बवाल चल रहा है, मारपीट हो रही, क्योंकि लोग त्राही है गर्मी से, और जब गर्मी से परेशान थे 1 घंटे की बरसात में बरसात से परेशान है। तो ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है।
आपको सड़क पे उतरिए, आप धरातल पे आइए, आप देखिए, आप साल भर क्यों नहीं चेक करते कि नाला साफ हुआ कि नहीं? नाला साफ क्यों नहीं होता है? आखिर उसके लिए जो करोड़ों अरबों का जो बजट आता है, वो बजट जाता कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये एक्शन लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हर जगह पर प्रशासनिक अमला ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आलोक जी, अगर प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उस प्रशासनिक विभाग का मंत्री भी होता है जो पूरी तरीके से सरकार के लिए काम कर रहा होता है। वो मंत्री क्या कर रहा है भाई? लखनऊ में शहरी विकास कल्याण मंत्री क्या कर रहा है, या आपके महापौर क्या कर रहे हैं? ये सुनिश्चित अगर आपने करा लिया तो कैसे अधिकारी काम नहीं करेंगे? लेकिन भ्रष्टाचार में सब अगर लिप्त हो गए तो मुझे लगता है फिर तो ये तस्वीरें बहुत आम हो जाएंगी। और आज तो जो सच निकलकर सामने आया, मुझे लगता है ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो मुख्यमंत्री के पास भी जवाब नहीं होगा। रास्ता बदलना पड़ा है मुख्यमंत्री को। ये छोटी बात नहीं है विधानसभा से दूसरे गेट से मुख्यमंत्री को निकाला गया। अगर इस बात पर विचार किया जाएगा तो मुझे लगता है तस्वीर लखनऊ की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बदलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो आज पोल खुली है, इसने सब दावे जो हैं, जो झूठे दावे हो रहे थे, उनका सच साफ दिला दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में चीजें दुरुस्त होंगी और जो पानी राजधानी आज हुई है ये आगे चलकर नहीं होगी। यही उम्मीद करते हैं कि लखनऊ में नगर निगम के लोग या फिर जो महापौर है, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो अपना काम ठीक तरीके से करें ताकि इस तरीके से राजधानी पानी में डूबती नजर न आए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।